सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हमने सुबह वाली कक्षा में तृतीय उपदेश को देखा था कि तृतीय उपदेश में कुंडलिनी को योग तंत्र का आधार बताते हुए इसके कुंडलिनी के जागरण की आवश्यकता की बात बताई गई है और उस संदर्भ में 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया और उनके लाभ बताए गए हैं। तो हमने सुबह देखा था कि सर्पों के स्वामी शेषनाग पर्वत वन के सहित संपूर्ण पृथ्वी के आधार हैं, उसी प्रकार संपूर्ण योग तंत्रों का आधार कुंडलिनी है। गुरु के अनुग्रह से जब कुंडली जगती है तो 6 चक्र और सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। कुंडलिनी सुषुम्ना प्राण के लिए राजमार्ग के समान सुखदायी, चित्त निरालंब हो जाता है, मृत्यु का भय दूर हो जाता है। और यहाँ सुषुम्ना के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। सुषुम्ना के मूल स्थान में सोती हुई कुंडलिनी को जगाने के लिए पूर्ण प्रयास के साथ मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। फिर 10 मुद्राएं बताई गई और 10 मुद्राओं के बारे में आदिनाथ द्वारा बताई गई ये 10 मुद्राएं हैं जो बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करने वाली हैं, 8 ऐश्वर्यों को देने वाली हैं, सिद्धों के लिए प्रिय और देवताओं के लिए दुर्लभ हैं। इन सब को रतन की पिटारी के समान गुप्त रखना चाहिए। जैसे कुलंगना का संगम चर्चा का विषय नहीं होता, ऐसी 10 मुद्राएं भी चर्चा का विषय नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से महामुद्रा का वर्णन किया, महाबंध का वर्णन किया, महावेद खेचरी का वर्णन हुआ, उड्डयन बंध की चर्चा हुई, मूल बंध की चर्चा हुई और अब हम जालंधर बंध की चर्चा करेंगे। 69 श्लोक। कंठम आंकुच्य हृदय स्थापित चिबुकम त्रिडम बंधो जालंधरा आख्योयम जरा मृत्यु विनाशकः। यानी कि कंठ को संकुचित करके हृदय में चिबुक को यानी कि ठोड़ी को दृढ़ता पूर्वक लगावें। बस इतना ही करना है, कंठ को संकुचित करके। कंठम आकुंच्य हृदय स्थापित चिबुकम दृढ़म, चिबुक को दृढ़ता पूर्वक लगावें। जालंधर बंध नामक ये बंध बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करने वाला, जरा मृत्यु विनाशकः, जरा मृत्यु विनाशकः। फिर आगे बताया गया कि बंदनाति ही शिरा जाल, शिरा जालम मधोगामिन अधोगामिन, शिरा जाल धो आएगा यहाँ पर, शिरा जाल अधोगामिन भोजलम, अधोगामिन नभोजलम, दो ना आएंगे यहाँ पर, है ना। अधोगामिन नभोजलम इस प्रकार से होगा। तो तथो जालंधरो बंध कंठ दुखो घनासन, कंठ दुखो घनासन। तो इस प्रकार से कंठ संबंधी रोग समूहों को नष्ट करने वाला कंठ दुखो नासन। जालंधर बंध नाड़ी समूह को बांधता है, तथो जालंधरो बंध कंठ दुखो नासन। तथा नीचे की ओर जाने वाला नभोजल सोमश्राव, यहाँ पर नभोजल प्रयोग किया है। सोमश्राव के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ? नभोजल। तो नभोजल जो है यानी कि सोमश्राव जो है नीचे की ओर नहीं जाता, शिराजाल, है ना, सारी नाड़ियां बंद जाती हैं। बंधन आते ही शिराजाल, सारी नाड़ियां बंद जाती हैं। तो अधोगामीन नभोजल नीचे की ओर, जो नीचे की ओर जा रहा था नभोजल, वो अब नहीं जाता। और कंठ संबंधी रोग, कंठ दुख दुखोग नाशन है, कंठ संबंधी रोग समूह का इससे नाश हो जाता है। ये जालंधर बंध के बारे में बताया।
जालंधरे कृते बंधे कट संकोच लक्षणे न पीयूष न पीयूषम पत्योग्नौ पतत्योग्नौ न च वायु प्रकुप्यति। कंठ संकोच की विशेषता वाले इस जालंधर बंध के करने से सोम श्राव जठराग्नि में नहीं गिरता है और वायु का भी प्रकोप नहीं होता है। सोम श्राव, यहाँ पर पीयूष शब्द बोल दिया, उसके लिए पीयूष, सोम श्राव के लिए भी यहाँ पर पीयूष शब्द आ गया। ठीक है, जठराग्नि में नहीं गिरता और वायु का भी प्रकोप नहीं होता, न च वायु प्रकोप्यति। कंठ संकोच की विशेषता वाले, कंठ संकोच की विशेषता वाले इस बंध से सोम श्राव यानी कि पीयूष जठराग्नि में नहीं गिरता, पतत अग्नौ न पतत अग्नौ न च वायु प्रकोपति, वायु का भी प्रकोप नहीं होता। और कंठ संकोच, कंठ संकोच ने नैव द्वे नाड्यो स्तंभयेद दृढ़म मध्यम मध्य चक्रमिदम जेयम षोडशाधार बंधनम। कंठ संकोच के द्वारा ही दोनों नाड़ियों को दृढ़ता पूर्वक रोके, द्वे नाड्यो स्तंभयेद दृढ़म, दृढ़ता पूर्वक रोके, ये मध्य चक्र कहा गया है। और इसे ही शरीर के 16 आधारों का नियंत्रण होता है, इसी को मध्य चक्र कहते हैं। 16 आधारों का नियंत्रण भी इसी से होता है, और इसी को मध्य चक्र भी कहा गया। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, मध्य चक्र इदम चेयम षोडशाधार बंधनम। और आगे, मूल स्थानम समाकुंचे उड्यानम तु कार्येत इड़ा च पिंगला बद्धवा वाहे वाह्येत पश्चिमे पथि। गुदा का आकुंचन करके उड्डयन करना चाहिए और ईड़ा पिंगला को रोक कर पीछे के मार्ग को प्रभावित करना चाहिए। गुदा का आकुंचन करके उड्डयन करें और ईड़ा पिंगला को रोक करके पीछे के मार्ग से वायु को प्रवाहित करें। अनेनैव विधानेन प्रियाति पवनोलयम ततो न जायते मृत्युर्जरा रोगादिकम तथा। इस प्रक्रिया से प्राण लय को प्राप्त होता है, यानी कि ब्रह्मरंध्र को प्राप्त होता है। तब इससे ततो न जायते मृत्यु जरा रोग, मृत्यु बुढ़ापा और रोग आदि नहीं होते। ये जालंधर बंद के लाभ हैं। आगे, बंद त्रयमिदं श्रेष्ठम महासिद्धैश्च सेवितम सर्वेषां हठ तंत्राणाम साधनम योगिनो विदु। सभी हठ क्रियाओं के साधन स्वरूप बंद त्रय इदम श्रेष्ठम, जो ये तीन बंद बताए गए हैं, उद्यान मूलबंद जालंधर बंद, सभी हठ क्रियाओं के साधन स्वरूप है। ये बंद महासिद्धों के द्वारा सेवित है। ये तीनों बंद योगियों द्वारा उत्तम बताए गए हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। इनको सर्वेशम हठ तंत्राणाम साधनम, हठ क्रियाएं जितनी भी हैं, हठ तंत्र जो है उसमें ये साधन का काम करते हैं। जो हठ यानी हकार और शकार को, हकार और ठकार को जो मिलाने का योग है हठ योग, उसमें आधार का, साधन का काम करते हैं, एक टूल का काम करते हैं ये बंद। हकार और ठकार को मिलाने के लिए एक बहुत अच्छा टूल का काम ये बंद करते हैं। इसलिए इसको महासिद्ध जो है, महासिद्धों के द्वारा ये सेवित है, यानी महासिद्ध इनको अभ्यास करते हैं। तीनों बंद योगियों द्वारा उत्तम बताए गए हैं, है ना। बंद त्रयमिदम श्रेष्ठम महासिद्धश्च सेवितम। तो इस प्रकार से तीनों के बंदों की चर्चा। अब आगे है विपरीत करनी, अथवा विपरीत करनी। यत्किंचित श्रवते चंद्राद अमृतम दिव्य रूपिण तत्सर्वं ग्रसते सूर्य तेन पिंडो जरायुतः। सौमंडल से जो दिव्य रूप अमृत श्रावित होता है, सौमंडल से श्रवते चंद्राद, यहाँ पर सौमंडल का मतलब क्या बताया, चंद्रात, यानी चंद्रात मतलब चंद्र से, चंद्रात यानी चंद्र से।
यहाँ पर चंद्रमा से श्रावित होना बताया गया है। अमृतम, दिव्य रूपिणा, दिव्य रूप अमृत श्रावित जो होता है, उन सबको, तत्सर्वम ग्रसते सूर्य, उन सबको सूर्य खा जाता है। सूर्य कहाँ पर है? नाभि में। और सौमंडल क्या है ये? आज्ञा चक्र, चंद्रमा, तो खा जाता है सूर्य। तीन पिंडो जरायुता, पिंड मतलब शरीर, और जरा मतलब बुढ़ापा। इसी से हमारे शरीर में बुढ़ापा आता है। किससे? ये जो सौमंडल है, इससे जो निकलने वाला रस है उसको, या जो अमृत है, जो बिंदु है, उसको नाभि में जो सूर्य स्थित है वो खा जाता है। जो कल हमने एग्जाम्पल दिया, एक बूंद बूंद टपकता रहता है, और पेट में, नाभि में है अग्नि, तो वो जो श्रावित होता है वो सारा का सारा जल करके नष्ट हो जाता है। तत्रास्ति करणम दिव्यम सूर्यस्य मुखवंचनम गुरुपदेश तो जेयम न तो शास्त्रार्थ कोटि भी। उसके निवारणार्थ एक दिव्य क्रिया होती है। तत्रास्ति करणम दिव्यम सूर्य से मुखवंचनम, जिससे कि सूर्य के मुख में उस श्राव का जाना टल जाता है। एक दिव्य क्रिया है ऐसी, इसके निवारण के लिए, कि ये ऐसी क्रिया ना हो कि भाई ये सारा सौमंडल का जो अमृत है इस नाभि में ना जाए और इसे बुढ़ापा ना आए। इसको टालने के लिए एक प्रक्रिया है। वह क्रिया जो है गुरुपदेश तो गेयम, वह क्रिया जो है गुरुपदेश के द्वारा ही जानी जा सकती है। न तो शास्त्रार्थ कोटि भी, है ना? न कि करोड़ों शास्त्रार्थ से बहसबाजी करते रहो, वाद विवाद करते रहो, वो क्रिया कोई नहीं बताएगा, वो केवल गुरु ही बताएगा। न कि करोड़ों शास्त्रार्थ, कितने ही करोड़ों शास्त्रार्थ कर लिए जाएं, वो बात कभी निकल करके नहीं आएगी। शास्त्रार्थ का मतलब यहाँ पर क्या है? शास्त्रों की चर्चा। शास्त्रार्थ का मतलब वाद विवाद भी नहीं, शास्त्रों की चर्चा, कि दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, वो भी उस बात को नहीं बताएंगे कि वो क्रिया कौन सी है जिससे कि ये टल जाएगा। दाएं बाएं सब बात करते रहेंगे, लेकिन मूल मुद्दे की बात, यानी कि जो ये श्राव है ये नीचे गिरना रुक जाए, इसकी बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि पता ही नहीं है ना? तो बात करेगा कौन? किसी को पता ही नहीं है। अभ्यासी को ही पता है, शास्त्र अध्येता को नहीं पता, अभ्यासी को पता है। तो ये यहाँ पर विपरीत करने की बात बताई। विपरीत करने से सूर्य के मुख से उसका जाना टल जाता है। आगे, ऊर्ध्व नाभि अधः तालु ऊर्ध्व भानु रथा शशि। भानु रथ नहीं होगा ये, भानु रधा होगा। भानु अधा शशि। करणी विपरीत आख्या गुरु वाक्य निलभ्यते। नाभि को ऊपर, तालु को नीचे करने से सूर्य मंडल ऊपर और सौर मंडल नीचे हो जाएगा। इसे ही विपरीत करनी कहते हैं, जिसे गुरु से ही सीखना चाहिए। गुरु वाक्य न लभ्यते, यहाँ पर क्या बताया है? गुरु से सीखना चाहिए हिंदी में, लेकिन संस्कृत के अनुसार क्या है? गुरु वाक्य न लभ्यते। इस क्रिया का लाभ जो होता है, गुरु वाक्य से ही इसका लाभ मिलता है, या गुरु वाक्य से ही इस क्रिया का लाभ लेना चाहिए, या गुरु वाक्यों के द्वारा ही ये विद्या प्राप्त होती है ना? प्राप्त होती है। तो ये विपरीत करणी मुद्रा के बारे में बता रहे हैं। नित्यम अभ्यास युक्त जठराग्नि वर्धनी, जठराग्नि विवर्धनी, आहारो बहुल बहुल तस्य बहुल तस्य संपाद्य साधकश्च अल्पाहारो यदि भवेत अग्निर्दहति तत्क्षणात्। प्रतिदिन इसका अभ्यास करने वाले की जठराग्नि को यह बढ़ा देती है। नित्य अभ्यास युक्त जठराग्नि विवर्धनी, आहारो बहुल तस्य संपाद्य साधकस्य च। इसके अभ्यासी को अभ्यास काल में पर्याप्त भोजन करना चाहिए। बहुल तस्य आहारो, बहुल संपाद्य, क्या पर्याप्त भोजन के यहाँ पर क्या कहा? बहुल भोजन, यानी कि अधिक भोजन करना चाहिए। लेकिन बहुल का तात्पर्य तो होता है अधिक, लेकिन यहाँ पर अर्थ लिया जाएगा पर्याप्त, अधिक नहीं कहा जाएगा यहाँ पर, पर्याप्त शब्द लिया जाएगा। लेकिन परीक्षा में बहुल का अर्थ अधिक ले सकता है वो, कि अधिक भोजन करना चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है ना? लेकिन समझने के दृष्टिकोण से हम अधिक नहीं लेंगे, समझने के दृष्टिकोण से लेंगे पर्याप्त। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से लेना पड़ेगा हमें अधिक, क्योंकि वो शब्द को पकड़ करके क्वेश्चन बना देगा। बहुल का मतलब अधिक ही होता है। अल्पाहारो यदि भवेत, यदि अल्पाहार किया
कम भोजन किया, भवे यदि भवेद अग्निर्दहति तत्क्षणात्, उसी समय अग्नि क्या करेगी, दहती, दहन कर देगी किसका, इस शरीर का नाश कर देगी, शरीर को जला देगी। कि अगर हम भोजन नहीं किया, भूख जो होती है जठराग्नि, तो भोजन कर लेंगे तो भोजन को वो पचाती है, और नहीं तो भोजन नहीं करते तो मांस खाने लगती है वो जठराग्नि। वो गर्मी जो है वो हमारे मांस को ही खाने लगती है, सारी धातुओं को खाने लग जाती है। भूख तो शांत होकर के रहेगी, भोजन देंगे तो भोजन से भूख शांत हो जाएगी, भोजन नहीं देंगे तो वो भूख भीतर की धातुओं को खाने लग जाती है। इसलिए जो भूखा रहता है उसके भीतर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, सातों धातुओं की भी कमी हो जाती है और आठवीं धातु की भी कमी हो जाती है। इसको ओज कहते हैं, भूखा रहने वाले को। तो इसलिए अगर भोजन करेंगे तो भोजन को खाएगी वो अग्नि, और भोजन नहीं करेंगे तो वो शरीर को खाएगी वो अग्नि। इसलिए कहते हैं अग्निर्दहति तत्क्षणात्, शरीर को जलाने लगती है। और क्या है, अथ शिरो, अथ शिरश्चो ऊर्ध्वपादः क्षणं स्यात् प्रथम दिने, क्षणाच्च किंचित अधिकम अभ्यसेच दिने दिने। प्रथम दिन में एक क्षण तक नीचे की ओर मस्तक, प्रथम दिन में, प्रथम दिने एक क्षण तक नीचे की ओर मस्तक, और ऊपर की ओर पांव करके रहना चाहिए प्रथम दिन। पश्चात प्रतिदिन क्षण, क्षणाच, पश्चात प्रतिदिन क्षण कुछ कर रहने का अभ्यास करना चाहिए। यहां पर ये आएगा प्रतिदिन, क्षणाच किंचित अधिक, प्रतिदिन, पश्चात प्रतिदिन, क्षण से, यहां आएगा क्षण से कुछ अधिक, है ना, बढ़ाते रहने का अभ्यास करना चाहिए, ऐसे पूरा बनेगा ये। क्षणाच किंचित दधिकम, किंचित अधिकम अभ्यसेत दिने दिने, रोज रोज क्षण से कुछ अधिक बढ़ाते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। पहले दिन एक क्षण तक, फिर उसके बाद हर दिन क्षण से कुछ ज्यादा, कुछ ज्यादा, कुछ ज्यादा बढ़ाते रहना चाहिए। तो यहां पर बता रहे हैं, तो इससे क्या लाभ होगा, वलितम पलितम चैव षण्मासोर्ध्वम न दृश्यते, याम मात्रम तु यो नित्यम अभ्यसेत सैतु कालजित। इसके अभ्यास से 6 महीने के बाद ही झुर्री और सफेद बाल दिखाई नहीं पड़ते। क्षण आर्थ ऊर्ध्वम न दृश्यते, यानी कि झुर्रियां और सफेद बाल दिखाई नहीं पड़ते। जैसे भगवान श्री कृष्ण आश्वासन की भाषा बोलते हैं ना, और बोलते ही हैं, जिसको स्पष्टता हो जाती है वो आश्वासन की भाषा तो बोलेगा ही। तो महर्षि स्वात्माराम हठ योग के ज्ञाता है, और भगवान श्री कृष्ण सभी योगों के ज्ञाता हैं, तो वो इतने आश्वासन की भाषा बोलते हैं। ऐसे ही स्वामी स्वात्माराम भी आश्वासन की भाषा बोल रहे हैं कि 6 महीने के बाद ही झुर्री और सफेद बाल ऊर्ध्वम न दृश्यते, दिखाई नहीं देंगे। बड़ी बात है। या मात्र तु यो नित्यम अभ्यसेत सैतु कालजित, जो प्रतिदिन एक या में 3 घंटे तक नियमित रूप से अभ्यास करता है, वो तो मृत्यु को भी जीत लेता है। 6 महीने के बाद झुर्रियां और सफेद बाल दिखाई नहीं पड़ते, और जो प्रतिदिन या मात्र तु यो नित्यम, और 3 घंटे तक लगातार जो अभ्यास करेगा वो तो मृत्यु को भी जीत लेगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर लाभ बताया। आगे है वज्रोली क्रिया, स्वेच्छया वर्तमानो अपि, स्वेच्छा वर्तमानो अपि योगक्तै नियमैर विना वज्रोली यो विजानाति स योगी सिद्धि भाजनम। कि योग शास्त्रोक्त नियम के बिना भी स्वेच्छा से रहने वाला साधक यदि वज्रोली प्रक्रिया को जानता है तो वो योग में सफलता प्राप्त कर लेता है। ये और भी अद्भुत बात बताई, स्वेच्छया वर्तमानो अपि, स्वेच्छा वर्तमान अपि, यानी कि स्वेच्छा से रहने वाला, अपनी मन मर्जी करने वाला साधक, किसी भी नियम को ना मानने वाला साधक, है ना। योग शास्त्रों में जितने नियम कहे गए हैं उनको मानता ही नहीं, बिना अपनी मन मर्जी से करता है।
उसके बावजूद भी अगर वो वज्रोली क्रिया करता है तो वो योग में सफल हो जाता है, चाहे वो शास्त्र के कोई भी नियम ना माने। लेकिन अगर वज्रोली क्रिया करता है तो वो योग में सफल हो जाता है। वज्रोली में योग जानाति, बाकी कुछ ना जानता हो ना कुछ ना मानता हो, लेकिन वज्रोली योग जानाति, केवल वज्रोली को जानता हो, स योगी सिद्धि भाजनम, वो सिद्धि को प्राप्त करने वाला होता है। सिद्धि का मतलब सफलता लेना होता है ना, जिसको हम सफलता बोलते हैं, सक्सेस बोलते हैं, इसका शुद्ध संस्कृत नाम होता है सिद्धि। जिसे हम बोलते हैं ना भाई धन मिल गया इसको, सक्सेस मिल गई, हम उसको योग की भाषा में, संस्कृत की भाषा में क्या बोलेंगे, भाई इसको सिद्धि मिल गई। तत्र वस्तु द्वयम वक्षे दुर्लभम वश्य कस्यचित् क्षीरम च एकम द्वितीयम तु नाड़ी च वशवर्तिनी। उस प्रक्रिया में जिस किसी के लिए दुर्लभ दो वस्तु कही जाती हैं, पहला स्वमंडल का स्राव और दूसरा स्वाधीन नाड़ी। क्या बताया जाता है, उस प्रक्रिया में जिस किसी के लिए भी दुर्लभ दो वस्तु कही जाती है, पहला तो है स्वमंडल का स्राव, ये दुर्लभ है, और दूसरा है स्वाधीन नाड़ी, जिसको चित्रा नाड़ी भी कहते हैं, ये दुर्लभ है। अब यहाँ पर एक शब्द प्रयोग करते हैं क्षीर, कहीं कहीं पर पीयूष शब्द प्रयोग कर दिया है, कहीं कहीं पर सोम श्राव, है ना, कहीं कहीं पर अमृत आदि आदि, एक ही सोम रस को ही अलग अलग नाम दे दिए, यहाँ पर बोल दिया क्षीर, है ना। तो यहाँ पर स्वात्माराम ने क्या कह दिया, जो सोम मंडल से श्रावित होने वाला है उसका नाम दे दिया क्षीर। और क्षीर चाहे एकम, एक तो क्षीर है यानी सौर मंडल, और द्वितीय तो नाड़ी, दूसरी नाड़ी है चवस्वर्तिनी, है ना, दूसरी वसवर्तिनी नाड़ी यानी कि स्वाधीन नाड़ी। दो विषय हैं ये तो, ये जो द्रव है ना, लिक्विड, ये सोम स्राव, ये तो योगियों के लिए अमृत के समान जीवनदायी है। तो एक तो इसका पर्याप्त मात्रा में सिक्रेशन हो, और फिर उसका वज्रोली के द्वारा संरक्षण हो, है ना? अगर उसका संरक्षण होता है तो वज्रोली जो नाड़ी है, वज्रोली जो क्रिया है वो सफल हो जाती है। उसके लिए अनिवार्य आवश्यकता है सोम रस की। अगर वज्रोली क्रिया को सक्सेस करना है, सफलता तक पहुंचाना है, तो सोम रस का स्राव या सोम रस उसके लिए बहुत अनिवार्य आवश्यकता है। तो यहाँ पर चित्रा नाड़ी, ये स्वाधीन नाड़ी जिसको बोला जाता है उसकी बात है। ये शिव जी की प्रिय नाड़ी कौन सी है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति या शिव संहिता, कहाँ पर दिया गया है, मम चित्रा वल्लभा, नाड़ी। कहाँ चित्रा पर दिया चित्रा गया है, शिव संहिता में कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, शिव सर संहिता में युग भी। सही शिव संहिता में मम वल्लभा, और योग वल्लभा सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना सुषुम्ना, योग। ठीक है ना। तो दो दुर्लभ हैं, एक तो सोम श्राव और एक चित्र नाड़ी। अब आगे, मेहनेन शनै सम्यक ऊर्ध्वा कुंचन अभ्यसेत पुरुषो अपे अथवा नारी वज्रोली सिद्धिम आपनुयात। धीरे धीरे अच्छी तरह से योनि मंडल का आकुंचन करने का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा करने से पुरुष अथवा नारी दोनों को ही वज्रोली फल प्राप्त, दोनों ही वज्रोली का फल प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे योनि मंडल का आकुंचन करने का अभ्यास करना चाहिए, यहाँ पर ही बता रहे हैं। फिर आगे, यत्नतः सस्तनालेन फुत्कारम वज्र कंदरे शनै शनै पर पूर्विता वायु संचार कारणात्, यत्न पूर्वक अच्छी नली से फुत्कार के साथ मूत्र मार्ग में वायु का प्रवेश कराएं। इसी प्रकार धीरे धीरे करने से भीतर वायु का संचार होगा। क्यों करना है ये इसलिए करना है क्योंकि, है ना, एक अनुभव की बात, सबको अनुभव होगा, और नहीं है तो करना चाहिए अपने लिए भी, और अपनी अगले वाली जो जनरेशन आ रही है, जो जवान हो रही है, युवावस्था में प्रवेश करेगी, और उनको तरह तरह की समस्याएं होती हैं यौवन से संबंधित, उनके भीतर काम का भाव बढ़ता है, हॉर्मोन्स जो डेवलप होते हैं, तो वो समझ नहीं पाते। क्यों होते हैं, क्योंकि उनका जैसे गुदा भाग में या आंतों में जो मल भरा होता है ना,
उसी वजह से पाचन क्रिया खराब होती है और बुरे बुरे सपने आते हैं। आंतों में जितना मल भरा होगा उतने ही सपने ज्यादा आएंगे, नींद खराब होगी। नंबर एक। ये तो कौन सा हो गया? मल द्वार के अंतर, मल द्वार से संबंधित मल की बात हो गई। मल द्वार में या मल द्वार से जो मल निकलता है वो मल जहां पर भरा रहता है वहां पर अगर शुद्धि नहीं होगी तो सपने खराब खराब आएंगे। नंबर एक। ऐसे ही मूत्र मार्ग में भी, है ना, योनि मार्ग के अंतर्गत भी जो क्षेत्र होता है, जो विवर स्थान है, वहां पर भी गंदगी होती है। अगर वो गंदगी ना हो तो काम का वेग ना आए, संयम कर सकता है व्यक्ति। अगर वहां गंदगी है तो काम का वेग कोई रोक नहीं सकता। तो यहां पर ये वज्रोली क्रिया क्या करती है? जब अच्छी नली से, अच्छी साफ शुद्ध नली से फुटकार के साथ मूत्र मार्ग में वायु का प्रवेश कराते हैं तो क्या होता है? जैसे गुदा भाग में नली डाल करके गुदा भाग की यानी कि आंतों की सफाई होती है। कौन सी मुद्रा में कर रहे थे हमेशा? नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के। कौन जल सी मुद्रा बस्ती। में कर रहे थे? जल बस्ती में। ऐसे ही सेम वो गुदा भाग से हो रही थी जल बस्ती, और ये मूत्र मार्ग से हो रही है वज्रोली मुद्रा। जैसे गुदा भाग के अंदर नाली डाल करके, शुद्ध स्वच्छ नाली डाल करके पानी का प्रवेश कराया जाता है गुदा भाग की सफाई करने के लिए, ऐसे ही मूत्र मार्ग की सफाई करने के लिए वज्रोली क्रिया है। और मूत्र मार्ग की जब सफाई हो जाती है वहां से काम के भाव को बढ़ाने वाले जो गंदगी है, काम का भाव गंदगी से बढ़ता है। अगर गंदगी हट जाए तो व्यक्ति में इतना काम नहीं है। जो व्यक्ति जितना गंदा संदा रहता है ना, उतना ही ज्यादा काम का भाव उसमें रहता है। कभी भी देख लेना, जो व्यक्ति साफ सुथरा स्वच्छ आदि रहेगा ना, बढ़िया से शरीर की सफाई रखेगा, शुद्धि रखेगा, सभी शरीर के पवित्र अंगों की सफाई रखेगा, उसमें काम का भाव अपने आप नियंत्रित हो जाता है। तो बुजुर्गों क्रिया इसी के लिए करी जा रही है। मूत्र मार्ग में उत्तेजित करने वाला जो मल है, काम उत्तेजना को जो उत्तेजित करता है, यानी काम के भाव को जो उत्तेजित करने वाला मल है, वो हट जाता है वज्रोली क्रिया करने से। और फिर क्या हुआ? बिंदु का रक्षण होगा, अपने आप से होगा, वीर्य शक्ति बढ़ेगी, शरीर में सामर्थ्य बढ़ेगा, और साधना में रुचि बनेगी। तो कितनी लाभकारी है ये वज्रोली मुद्रा। इसलिए कह रहे हैं कि बाकी कोई भी नियम का पालन ना करो, केवल ब्रह्मचर्य कर लो। वो ब्रह्मचर्य क्या है? वही तो है कि अपने काम के भाव को रोकना। या तो मन मन से रोक लो, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का धारण करके। मन से नहीं रोक पा रहे हो तो शरीर से भी हो सकता है। शरीर के अंदर से सफाई करो, वज्रोली मुद्रा के जरिए उसकी सफाई कर दो, भाव अपने आप ही नहीं आएगा। अपने आप ही नहीं आएगा। मन से भी रोकने की जरूरत नहीं है, मन से नहीं रुक रहा है तो शरीर से भी रुक सकता है। जैसे मन से भी बढ़ सकता है और शरीर से भी बढ़ सकता है। जो आजकल हम भोजन खाते हैं केमिकल्स वाला बहुत सारा, फास्ट फूड, इस सारा का सारा मल द्वार को भी दूषित करता है, मूत्र द्वार को भी दूषित करता है, और काम का वेग भयंकर बढ़ाता है। छोटे छोटे बच्चों में, है ना, खेलने कूदने की उम्र में उनको मासिक चक्र शुरू हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे खेलने कूदने की उम्र, पता नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे कुकर्म करते हैं। क्यों? जितना ज्यादा मलिन भोजन खाएंगे, तामसिक भोजन खाएंगे, मल द्वार और मूत्र द्वार में गंदगी पैदा होगी और वो उनकी काम भावना को जगाएगी। आयु चाहे 10 साल हो गई हो, चाहे 12 साल हो गए, उससे मतलब नहीं है। गंदगी जब बढ़ जाएगी तो अपने आप काम का भाव जग जाएगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे करने से भीतर वायु का संचार होता होगा। फिर नारी भगे पतत बिंदु, यहाँ पर द आएगा। पतत बिंदु अभ्यासेन ऊर्ध्वम आरहित चलितम च निजम बिंदु ऊर्ध्वम आकर्ष्य रक्षेत, कि योनि मंडल में आकर गिरने वाले बिंदु को अभ्यास के द्वारा ऊपर उठाएं और उस चलायमान बिंदु को ऊपर की ओर खींच कर रखें। योनि मंडल को क्या कह दिया? नारी भग। नारी भग, जो भग को धारण करने वाली है उसको नारी कहते हैं। तो योनि मंडल को ही नारी भग ऐसी संज्ञा देते हैं। भग का मतलब क्या होता है? सूर्य। सूर्य। जिस प्रकार आज्ञा चक्र से श्रावित जो श्राव है वो शीतल होता है ना। एक आज्ञा चक्र से
ये आज्ञा चक्र है, और ये यहाँ हमारा हमारा मूलाधार चक्र है। यहां से जो सोमरस गिरता है वो क्या है? सोमरस है। सो मतलब चंद्रमा, चंद्र मतलब शीतल, तो वो तो होता ठंडा, शीतल मतलब ठंडा, वो तो होता ठंडा। और यहाँ पर जो है उष्णता है, और यहां से जो स्रावित होता है वो होता है उष्ण, है ना। यहाँ तक तो वो ठंडा रहता है, और यहाँ होता है वो उष्ण, जिसको कहते हैं रज। इसी को रज भी कह देते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई योनि मंडल में आकर गिरने वाले बिंदु को अभ्यास के द्वारा ऊपर उठाएं और उस चलायमान बिंदु को ऊपर की ओर खींच करके रखें। ऐसा करने से क्या होगा? एवं रक्षेद, एवं रक्षेद बिंदु, एवं संरक्षेद, संरक्षेद बिंदु, मृत्युम जयति योगविद, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 387 सही संदर्भ क्या है इसका? मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणा। इस प्रकार बिंदु की रक्षा करने वाला योग को जानकर के साधक, योग का जानकार साधक मृत्यु को जीत लेता है, कि वो कुछ भी और ना करे, केवल इस बिंदु को ही रक्षा कर ले। वज्रोली क्रिया इसमें बड़ा सहयोग करती है। जब एक बार शुद्धि हो जाती है तो उसके बाद काम का वेग नहीं आता, और वेग नहीं आता तो बिंदु की रक्षा हो ही गई, और बिंदु की रक्षा हो गई, ब्रह्मचर्य हो गया, तो बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी, सारे नियम कानून कायदे सब अपने आप आ जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि वज्रोली करने वाले को किसी और की आवश्यकता नहीं, स्वच्छंद भी रहे, अपनी मनमानी भी करे, लेकिन ये काम कर ले, तो बाकी सारे अपने आप हो जाएंगी चीजें। तो साधक अकाल मृत्यु को भी जीत लेता है, क्योंकि बिंदु का क्षरण ही मृत्यु है और बिंदु की रक्षा ही जीवन। तो बिंदु की महत्ता यहाँ पर बता दी। सुगंधो योगिन देहे जायते बिंदु धारणा, सुगंधो योगिनो देहे जायते बिंदु धारणात् यावत बिंदु स्त्रो देहे तावत काल भयम कुतः। बिंदु का धारण करने से साधक के शरीर में सुगंध पैदा होती है। संत महात्माओं के कपड़े देखिए कभी, अद्भुत गंध आती है उनमें से, बड़ी सुगंध आती है। और जो व्यक्ति जितना मलिन होता है, उसके कपड़े अगर पहन करके देखें, योगी महात्मा ज्यादा कुछ नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि व्यक्ति को कैसे पहचानना है, वो कपड़ों की गंध से ही पहचान लेते हैं। कपड़े की गंध से जितनी गंध आती होगी, इसका मतलब शरीर में उतनी गंदगी है, और शरीर में उतनी गंदगी है तो इसका मतलब रजस, रजस गुण उसके भीतर हावी है, तामसिकता उसके भीतर हावी है। तो अपने आप समझ जाते हैं इसके साथ व्यवहार कैसे करना है, ये व्यक्ति किस तरह का स्वभाव वाला है, व्यक्तित्व कैसा होगा। कपड़ों की गंध से पहचान लेते हैं पहचानने वाले। इसलिए कपड़ों की गंध को छुपाया जाता है, क्योंकि समझने वाला तो कपड़े की गंध से ही पहचान लेगा, है ना। जिसके पास आंतरिक दृष्टि होगी, व्यक्ति चाहे कितना ही अच्छा बोलने की कोशिश करे, कितना ही बहकाने की कोशिश करे, लेकिन बस एक बार वो कपड़े की गंध नहीं बता पाएगा तो हाथ छू लेगा, उसका हाथ सूंघ लेगा, है ना। हाथ धोखा देगा तो पैर सूंघ लेगा, कहाँ कहाँ क्रीम लगाएगा साधक, तो कोई भी व्यक्ति। तो इसी से पता लग जाता है। तो शरीर में सुगंध पैदा हो जाती है जो बिंदु का धारण करने वाला है, और जो बिंदु का धारण नहीं करता उसके शरीर में दुर्गंध पैदा हो जाती है। जब तक शरीर में बिंदु है जब तक मृत्यु का भय कहाँ। चितायतम नृणाम शुक्रम शुक्रायतम च जीवितम तस्मात् शुक्रम रक्षणीयम योगी योगी भीश्च प्रयत्नतः। मनुष्य के चित्त के अधीन ही शुक्र है, और शुक्र ही जीवन पर जीवन, शुक्र पर ही जीवन निर्भर है। इसलिए योगी यत्न पूर्वक शुक्र बिंदु की रक्षा करे। शुक्र के, शुक्र पर ही जीवन निर्भर है, ऐसे आए। शुक्रायतम च जीवितम। शुक्र किसके अधीन है? चित्त के अधीन। और जीवन किसके अधीन है? शुक्र के अधीन। इसलिए योगी को क्या करना चाहिए? शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। शुक्र यानी कि बिंदु, है ना? बिंदु की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ बिंदु कौन सा है जो आज्ञा चक्र में श्रावित हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब सहजोली और अमरोली, इन दो वज्रोली के प्रकारों का भी वर्णन करेंगे यहाँ पर। सहजोली,
सहजोली में क्या है? सहजोली और अमरोली, वज्रोली का ही भेद है। सहजोली वह है जिसमें जले हुए गोबर का उत्तम भस्म तेल में मिलाकर के स्त्री अथवा पुरुष योगी वज्रोली प्रक्रिया से बिंदु को खींचने के बाद अपने अंग में लगाते हैं, और उस क्रिया से मुक्त होकर के, यानी जब वो क्रिया पूरी हो जाती है, तब सुख पूर्वक कुछ देर बैठते हैं। वज्रोली क्रिया बता रहे हैं, ये सॉरी सहजोली बता रहे हैं, वज्रोली का एक भाग सहजोली। कैसे? जले हुए गोबर का भस्म, उत्तम भस्म क्या, कि उसको अच्छे तरीके से खरल करके जो बिल्कुल बारीक बन जाता है, उसको लगाना है। नहीं तो जो राख होती है ना, वो उसमें थोड़ा थोड़ा हार्ड पार्टिकल भी होते हैं, मोटे मोटे भी होते हैं, उससे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। तो ये जले हुए गोबर की उत्तम भस्म, जो अच्छी प्रकार से भस्म बनाई गई हो, है ना, उसका भी पैरामीटर है उत्तम भस्म किसको बोलेंगे। तो उसको मिलाकर के स्त्री अथवा पुरुष योगी वज्रोली क्रिया से बिंदु को खींचने के बाद अपने अंग में लगाते हैं, और उस क्रिया से मुक्त होकर सुखपूर्वक कुछ देर बैठते हैं। सहजोलिरियम प्रोक्ता श्रद्धेया योगी भी सदा अयम शुभ करो योगो योग मुक्ति विमुक्त दाह। योगियों से सदा श्रद्धे, यह सहजोली कही गई है। योगियों से सदा श्रद्धे, ये सहजोली कही गई है। ये शुभ कार्य योगिक अभ्यास साधकों के लिए निश्चित रूप से मुक्ति की ओर, विशिष्ट मुक्ति को देने वाला है। विशिष्ट मुक्ति को ये देने वाला है, ये सहजोली का अभ्यास। अयम योग पुण्यवताम धीराणाम तत्वदर्शी नाम निर्मत निर्मत्सराणाम सिद्धियेत न तो मत्सर सालिनाम। ये अभ्यास पुण्यवान, धीर, तत्वदर्शी और द्वेष रहित साधकों को सिद्ध होती है, ईर्ष्यालुओं को ये सिद्ध नहीं होती, है ना। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 392, कि भाई ये जो सहजोली का अभ्यास यहाँ पर बता रहे हैं, ये किसको सिद्ध होती है? एक तो पुण्यवान, धीर जिसमें धैर्य हो, तत्वदर्शी हो। तत्वदर्शी का मतलब यहाँ पर क्या है? वो जो अंधविश्वास को ना मानता हो, और जो सत्य के विपरीत यानी कि गलत में विश्वास ना करता हो, जो अंधविश्वासी ना हो और जो गलत में विश्वास ना करता हो, उसको कहेंगे तत्वदर्शी। और द्वेष रहित साधकों को ये सिद्ध होती है, ईर्ष्यालुओं को ये नहीं होती। न तो मत्सर सालिना, इस प्रकार से यहाँ बताएंगे। ये सहजोली की क्रिया है। आगे अमरोली। अमरोली को क्या करना है? अमरी यह पिबेत नित्यम नस्यम कुर्वन् दिने दिने वज्रोली अभ्यसेत सम्यक अमरोलिति कथ्यते। वज्रोली का अच्छी प्रकार अभ्यास करते हुए साधक जब नासिका प्रदेश के शराब का प्रतिदिन पान करता है, तब उस क्रिया को अमरोली कहते हैं, उसको अमरोली कहते हैं। तो सौमंडल से निकले हुए श्राव से योनिमंडल के श्राव को मिलाना चाहिए, और वह मिश्रण मस्तक में धारण करना चाहिए, इससे दिव्य दृष्टि होती है। एक को कह दिया विभूति और एक को कह दिया चांद्री। चांद्री बोल दिया किसके लिए? चांद्री और विभूत्या, दो शब्द प्रयोग करे गए। सौमंडल से निकलने वाले शराब को चांद्री कह दिया, क्योंकि चंद्रमंडल है वो, तो वहां से निकला हुआ चांद्री। और एक है योनि मंडल से निकलने वाला विभूति। तो क्या रखना है यहाँ पर? एक चांद्री प्लस विभूति, ये सौमंडल से निकलने वाला शराब है, और ये योनि मंडल से निकलने वाला शराब है। इन दोनों को मिला करके क्या करना है? मस्तक पर धारण करना है। अब मस्तक यहाँ पर हिंदी में तो लिखा हुआ मस्तक, लेकिन संस्कृत में क्या लिखा हुआ? धारियत उत्तम अंगेशु। यहाँ पर लिखा हुआ उत्तम अंग, उत्तम अंग पर धारण करना है। उत्तम अंग अंग हम किसको मानते हैं? उत्तम अंग होता है हमारा शरीर में, या तो मस्तक को बोलते हैं उत्तम अंग, या हृदय को बोलते हैं। ठीक है, उत्तम अंग की संज्ञा किसको दी जाती है? मस्तक या हृदय, सामान्यतः। तो इस प्रकार से यहाँ पर मस्तक में धारण करने की बात करी गई।
यहाँ पर संस्कृत में उत्तम अंगेशु बताया गया, उत्तम अंग में धारण करना। ठीक है, इससे दिव्य दृष्टि होती है। ये कई बार हमने बताया है कि हठ योग शास्त्र जो है, ये भी नए नए प्रचलन में आए हैं। प्रचलन में मतलब कि ये सिलेबस में आए हैं, इनके ऊपर दोबारा से इंटरप्रिटेशन लिखी जा रही है। तो अभी बहुत कुछ काम होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है ना। जैसे गीता है और बहुत सारे रामायण आदि हैं, जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उनके ऊपर तो न जाने कितने भाषा लिखे जा चुके, कितनी बार संशोधन हो चुका उनमें, इनमें अभी शेष है। ठीक है ना। तो भी फिलहाल जो अर्थ निकाला जा रहा है उसी को हम मान करके चलते हैं। अमरोली। पुंसो बिंदु समाकुंचे सम्यक अभ्यास पाठवात। यदि नारी रजो रक्षेत, रक्षेत वज्रोल्या, वज्रोल्या सापी योगिनी, वज्रोल्या अभ्यास की कुशलता से। अभ्यास की कुशलता से सौमंडल के स्राव को अच्छी तरह से खींच करके वज्रोली क्रिया के द्वारा यदि योनिमंडल के स्राव से मिलाकर यदि धारण करें तो स्त्री शादी का भी योगिनी होती है। अभ्यास अगर कुशलता से किया जाए और सौमंडल के स्राव को अच्छी तरह से खींच करके भुजंगली प्रक्रिया के द्वारा यदि योनिमंडल के स्राव से मिला दे, मिलाकर धारण करें, तो स्त्री शादी का भी योगिनी हो जाती है। तस्यात् किंचित अजोनासम न गच्छति न संशय तस्या शरीर नादस्तु बिंदु तामेव गच्छति। उस स्त्री साधिका के रज का कुछ भी नाश नहीं होता, इसमें संशय नहीं। उसके शरीर का नाद भी बिंदु के रूप में बदल जाता है। उसके शरीर का नाद भी बिंदु के रूप में बदल जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बताई गई हैं, 395 और 396, 396 है ना। यूनिक सी बात है, नाद किस में बदल जाता है, बिंदु में। और यहाँ पर सौमंडल के स्राव को अच्छी तरह खींचकर रोजरोली प्रक्रिया के द्वारा न्यूनमंडल के स्राव से मिलाकर धारण करे तो स्त्री शादी का भी योगिनी होती है। ये दोनों बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले चांद्री और विभूति, ये भी उत्तम अंग, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ये तो याद ही रहेगा अभी आपको। आगे है सबिंदु, सबिंदु, सबिंदु तद्रश्चैव एकी भूय स्व स्वदेह गो। वज्रोल्याभ्यास योगेन, वज्रोल्याभ्यास योगेन सर्वसिद्धिम परियच्छतः स्वदेह गो। क्या बता रहे हैं कि अपने ही शरीर के अंदर रहने वाला बिंदु और रज वज्रोली प्रक्रिया के अभ्यास से एक होकर सभी प्रकार के लाभों को देता है ना। बिंदु और रज दोनों ही क्या है, शरीर के भीतर रहने वाले वज्रोली प्रक्रिया के अभ्यास से एक होकर के सभी प्रकार के लाभों को देते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब देखो महत्वपूर्ण बात बता दी गई, जो कई कई पर चर्चा भी होती है। शरीर के अंदर रहने वाला बिंदु और रज, यूं तो अगर हम सांसारिक रूप से देखें तो बिंदु होता है पुरुष के भीतर और रज होता है महिला के भीतर। लेकिन ये क्या है, सामान्य दृष्टिकोण, इसको बोलते हैं ज्ञान। विज्ञान क्या है, विज्ञान ये है कि ये बिंदु पुरुष में और रज स्त्री में। इतना ही नहीं, विज्ञान ये है बिंदु भी रज और रज भी दोनों स्त्री में भी है और पुरुष में भी है। ग्रस्त साधक पहचान नहीं पाता, इसलिए स्थूल रूप से स्त्री को लाने की अलग से आवश्यकता है, तो स्थूल रूप से शरीर की पुरुष के शरीर की आवश्यकता है। ग्रस्त मार्ग तब चलता है।
योग मार्ग तब चलता है कि अपने शरीर के भीतर ही बिंदु भी है और अपने शरीर के भीतर ही रज भी है, यानी स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों ही एक ही शरीर में है, अर्धनारीश्वर का स्वरूप भी है। अगर पहचानना आए तो अपने भीतर भी मिलाया जा सकता है स्त्री और पुरुष को। वही क्रिया जो सांसारिक रूप से होते वही क्रिया भीतर भी हो सकती है एक ही शरीर में। तो वज्रोली प्रक्रिया के अभ्यास से एक होकर सभी प्रकार के लाभों को देता है, एक ही शरीर के भीतर विराजमान है। इंपॉर्टेंट है। तो रक्षेदात कुंचनार ऊर्ध्वम या रजा साहि योगिनी अतीतानगतम वेति खेचरी च भवे ध्रुवम। आकुंचन प्रक्रिया के बाद जो साधिका रज का रक्षण करती है वह निश्चय ही योगिनी है और भवित भविष्य को जान लेती है तथा आकाशगामिनी होती है। स्त्रियों के लिए भी बताया है। अगर ऐसा कर ले तो, अगर वो ऐसा कर ले तो, ये तो स्त्रियों के लिए योग साधना बड़ी दुर्लभ बताई गई है ना। लेकिन कहीं कहीं पर विधान कर दिया गया है कि भाई अगर ऐसा कर ले तो फिर कोई भी शरीर हो उसमें असंभव कुछ भी नहीं, है ना। नहीं तो मुक्ति तो जंतुओं में भी हो सकती है, जानवरों में भी हो सकती है, लेकिन बड़ा दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ केस है। सारे संसार का इतिहास अगर देख लेंगे तो गिने चुने लोग मिलेंगे, गिने चुने जीव जंतु मिलेंगे जिनकी डायरेक्ट मुक्ति हो गई है। बहुत ना उंगलियों पे गिने जा सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर है। तो ऐसे ही स्त्रियों को भी योग की स्थिति उपलब्ध हो सकती है, लेकिन बहुत रेयर है। क्योंकि ये बात अगर समझ में आ जाए तो हो जाए। यह इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अनुकुंचन प्रक्रिया के बाद भी जो रक्त का रक्षण करती है वह निश्चय ही योगिनी है और भविष्य भविष्य को जान लेती है और आकाशगामिनी होती है। तो ये स्त्री के लिए बताया। देह सिद्धिम च लभते, क्योंकि स्त्री जो होती है अपने शरीर से बाहर अपने आप पहचान को जान नहीं पाती, क्योंकि उसको जनाने के लिए व्यवस्था भी नहीं करी गई है, इसलिए वो जान भी नहीं पाती। वज्रोल्य अभ्यास योगतः अयम पुण्य करो योगो भोगे मुक्ते अपि मुक्तिदाह। वज्रोली के अभ्यास से देह सिद्धि मिलती है और यह पुण्यप्रद योगिक अभ्यास भोग भोगते हुए मुक्तिदायक है। वज्रोली क्रिया का अभ्यास भोग भोगते हुए भी क्या है, मुक्तिदायक है। और वज्रोली के अभ्यास से देह सिद्धि मिलती है, देह सिद्धि चलबते। अयम पुण्य करो योगो भोगे भुक्ति अपनी मुक्तिदाह, भोग भोगते हुए भी मुक्तिदायक है। किसके लिए प्रयोग हुआ ये, वज्रोली के लिए प्रयोग हुआ है। वज्रोली का लाभ बताएं। अब बात करेंगे शक्ति चालन। कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शक्तिरीश्वरी कुंडल्यान अरुंधति चैते शब्दा पर्यावाचिका, पर्यायवाचका, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। उद्घाटयेत कपाटम तु यथा कुंचिकया हठात कुंडलिन्या तथा योगी मोक्ष द्वारम विभेदिये। जिस प्रकार चाबी से हठात यानी कि ताकत बलपूर्वक किवाड़ खोलते हैं, उसी प्रकार योगी कुंडली के द्वारा मोक्ष द्वार का भेदन करते हैं। ठीक है, अभी भूमिका बना रहे हैं शक्ति चालिनी, बाद में बताएंगे शक्ति चालिनी है क्या, है ना। पहले ये बात बता रहे हैं कि भाई देखो, जैसे चाबी से दरवाजा खुल जाता है, लॉक होता है दरवाजा तो चाबी से खुल जाता है, ऐसे ही कुंडली से के कुंडली से मोक्ष द्वार का भेदन हो जाता है, यानी मोक्ष द्वार मिल जाता है, खुल जाता है, मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है कुंडली से। तो कुंडली क्या होगी, चाबी की तरह हो गई, है ना। मोक्ष का दरवाजा खोलने के लिए कुंडली क्या है, चाबी के जैसी है। ठीक है, चाबी के जैसी है कुंडली, बात ठीक है। करना क्या है, येन मार्गेण गंतव्यम ब्रह्म स्थानम निरामयम मुखेनाच्छाद्य तद्वारम प्रसुप्ता परमेश्वरी। जिस मार्ग से क्लेश रहित ब्रह्म पद को जाया जाता है, उस मार्ग उस मार्ग को मुख से ढक करके कुंडली सोई रहती है। अब कुंडली के द्वारा मोक्ष द्वार का भेदन हो सकता है, लेकिन ये कुंडलिनी ही उस द्वार को ढक करके अपने ही मुंह से ढक करके सोई रहती है, जहां से ब्रह्म तक जाया जाता है। उस द्वार को खुद ही अपने मुंह से ढकी हुई है ये कुंडली स्वयं ही। जहां पर क्लेश रहित ब्रह्म पद को जाया जाता है, उस मार्ग को मुख से ढके हुए है कुंडली। ठीक है। कंदोर्ध्वम कुंडली शक्ति सुप्ता मोक्षाय योगी नाम बंधनाय च मूढ़ा नाम यस्ताम व्यति च सयोगविद। कंद के ऊपरी भाग में सोती हुई कुंडली योगियों के मोक्ष के लिए होती है।
इंपॉर्टेंट है ये भी। कंध के ऊपरी भाग में सोती हुई कुंडली योगियों के लिए तो मोक्ष के लिए है, किंतु मूढ़ लोगों के लिए यह वही बंधन का कारण बनती है। अब एक कुंडली सोई हुई है सुषुम्ना के द्वार को, सुषुम्ना के मुख को अपने मुख से ढक करके सोई हुई रहती है। तो दो व्यक्ति देखते हैं, एक तो योगी व्यक्ति देखता है उसी को सोई हुई को, और एक व्यक्ति संसारी व्यक्ति देखता है। एक योगी देखता है कि सोई हुई है, एक संसारी व्यक्ति देखता है कि सोई हुई है। संसारी व्यक्ति बोलेगा अरे सोई रहने दो इसको, सोई रहने दो, ठीक है बेचारी सो रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं जग जाने का फायदा क्या है, तो वो सोने में ही लाभ देखता है, वो कहता सोई रहने दो। और योगी बोलता है अच्छा जगाना है इसको भाई। तो योगियों को तो पता है कि जगाना जरूरी है क्योंकि मोक्ष तो यही दिलवाएगी, योगी उसको जगा लेते हैं और संसारी व्यक्ति कहता है सोने दो इसको। तो इसलिए कंध के ऊपरी भाग में सोती हुई कुंडली योगियों के लिए तो मोक्ष के लिए होती है। योगियों को तो पता है उसकी इंपॉर्टेंस क्योंकि वो सोने नहीं देते। लेकिन मूढ़ लोग, उनको जिसको इंपॉर्टेंस नहीं पता है कि जागने की इंपॉर्टेंस क्या है, वो सोते रहने देते हैं। जैसे एक विद्यार्थी सो रहा हो, सामान्यतः माँ मोहबस कह देती है कि सोने दो बेचारा, रात को पढ़ रहा था, कितना पढ़ाई करना पड़ता है, सोने दो इसको, 1 घंटा ज्यादा सो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। और पिता कहते हैं कि नहीं, सोना नहीं है इसको जगाना है। विद्यार्थी को जगा देना चाहिए। किसको सोने देना चाहिए? रोगी को, बालक को, वृद्ध को। अगर सो रहे हैं तो सोने दो, लेकिन विद्यार्थियों को कभी मत सोने दो। विद्यार्थी तो जागने के लिए ही विद्यार्थी है, अगर वो सो गया तो तमस बढ़ जाएगा, और तमस बढ़ जाएगा तो पुराने वाला सीखा हुआ सारा व्यर्थ हो जाएगा, और भविष्य में सीखने की आशंका ही खत्म हो जाएगी। भविष्य में सीखेगा वो भी असंभव है, क्योंकि तमस जब बढ़ जाएगा तो पुराने वाले भी ढक जाएगा ज्ञान, और नए वाला मिलेगा ही नहीं जितना सोएगा। तो विद्यार्थी को तो जग जाना चाहिए, जितना जगेगा सात्विकता बढ़ेगी, उठ करके पढ़ेगा ही तो। सात्विकता बढ़ेगी तो पुराने वाला भी स्मृति में बना रहेगा और नए वाले के लिए स्पेस बना रहेगा। नहीं तो तमस बढ़ गया तो पुराने वाला भी गया और नए वाला मिलेगा नहीं। तो इसलिए मूढ़ लोगों के लिए तो वही बंधन का कारण है। अतः जो उस शक्ति को जानता है वही वास्तव में योग का जानकार है। यानी कि जो कुंडली को जानता है वही योग को जानता है, वही योगविद है। मूढ़ लोगों के लिए बंधन का कारण है ये, और जागने यानी कि योगियों के लिए ये मोक्ष का कारण। ये कुंडली, कुंडलिनी, कुंडली कुटिलाकरा सर्पवत प्रकीर्तिता, सा शक्ति चालिता येन स मुक्तो नात्र संशय। कुंडली जो है, बताने वालों ने बताया कि भाई कुंडली कैसी है, सर्प के समान टेढ़ी मेढ़ी आकार वाली, इसलिए नाम भी कुंडली रख दिया उसका। उस कुंडली शक्ति को जिसने जागृत कर लिया वह मुक्त है, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि इतने सारे फायदे हैं कुंडली जगाने के कि अब तो समझो वो मुक्ति हो गया, है ना, तो वो मुक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। सा शक्ति चालिता ये न स मुक्तो नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं। गंगा यमुन यमुनयोर मध्ये बालरंडा तपस्विनी बलात्कारेण गृहणीयात तद विष्णु परमम पदम। ये भी इंपॉर्टेंट है। 105, कहीं कहीं पर विष्णु का नाम आता है हठ योग में, नहीं तो शिव जी ही शिव जी रहते हैं हर जगह। तो गंगा और यमुना के बीच में स्थित तपस्विनी बालरंडा को पुरुषार्थ से ग्रहण करना चाहिए। तो यहां पर क्या कह दिया? अब गंगा और यमुना के बीच में कौन है तपस्विनी? बालरंडा। बालरंडा का मतलब सुषुम्ना को ही कह रहे हैं, या यहाँ पर कुंडलिनी को ही कह रहे हैं, एक ही बात है। उसी में कुंडलिनी प्रवेश करती है, कुंडलिनी को ही कह रहे हैं। उसको पुरुषार्थ से ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर पुरुषार्थ का मतलब क्या है? बलात्कारेण, बलात्कार, बलात्कारेण, बलात् का मतलब होता है बल से। बलात्कार शब्द हालांकि गलत संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ होता है बलात् मतलब जबरदस्ती। अब बलात् पूर्वक हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन बलात्कार शब्द फिर अलग संदर्भ में जोड़ दिया गया है ना। लेकिन बलात्कार मतलब किसके लिए प्रयोग हुआ यहाँ पर? जबरदस्ती।
मेहनत करके इसको ग्रहण करना चाहिए। जबरदस्ती गृहणीयात तद विष्णु परम पदम, वही विष्णु का परम पद है, वही विष्णु का परम पद होता है, यहां पर बताया। वो गंगा और यमुना के बीच में जो तपस्विनी बाल रंडा है, उसको पुरुषार्थ से ग्रहण करना चाहिए, और वही विष्णु का परम पद भी माना जाता है। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगल योर मध्य बाल रंडा से कुंडलित। ईड़ा भगवती गंगा है, पिंगला यमुना नदी है, ईड़ा पिंगला के बीच में जो स्थित है वो बाल रंडा कुंडली है। यहाँ पर और आगे स्पष्ट कर दिया, बाल रंडा से कुंडली। आगे है, पुच्छे प्रक्रिया भुजंगी सुप्ताम उद्बोध ये ताम, निद्रा विहाय सा शक्तिर ऊर्ध्व उत्तिष्ठते हठा। उस सोती हुई सर्पिणी को पूंछ पकड़ करके जगाना चाहिए। पूछे प्रगृह, इसे वह शक्ति निद्रा छोड़कर एकाएक ऊपर की ओर उठती है। वह शक्ति, अब उसको शक्ति नाम दे दिया, कुंडली को शक्ति नाम दे दिया। वह अपनी निद्रा छोड़ करके ऊपर की ओर उठ जाती है। अवस्थिता चैव फणावती सा प्रातश्च सायं प्रारद प्रहार्द मात्रम परपूर्य सूर्यात परिधान युक्तया परगृह्य नित्यम परिचालनीया। मूलाधार में स्थित उस कुंडली को प्रातः साय आधा प्रहर तक सूर्य नाड़ी से पूरक करके युक्ति पूर्वक पकड़कर प्रतिदिन चलाना चाहिए। आधा प्रहर, प्रातः साय आधा प्रहर। एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? एक दिन में 8। 8 प्रहर होते हैं। एक प्रहर में कितने घंटे होंगे? 3। 3। 3 घंटे। और आधे प्रहर में 1.5 घंटा। तो प्रातः साय आधा आधा प्रहर हो गया, तो टोटल कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। तो 3 घंटे तक सूर्य नाड़ी से पूरक करके युक्ति पूर्वक पकड़कर प्रतिदिन चलाना चाहिए। ये यहाँ पर शक्ति की बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर शक्ति, शक्ति निद्रा को छोड़ करके काय को ऊपर की ओर उठ जाती है। शक्ति चालनी वास्तव में क्या है? कुंडली को चलाने वाली मुद्रा ही शक्ति चालनी मुद्रा है। शक्ति नाम ही कुंडली का है। यहाँ पर लिख दिया गया, शक्ति ऊर्ध्वम उत्तिष्ठते हठात। कुंडली को चलाना ही शक्ति को चलाना है, यही शक्ति चालनी मुद्रा है। और मूल स्थान से 9 इंच ऊंचाई पर 4 अंगुल विस्तार वाला कोमल सफेद तथा वस्त्र में लिपटे हुए के समान कंद का लक्षण कहा गया है। ये कंद का लक्षण यहाँ पर बताया गया 109 में, 109। पांच दीपिका में से कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। सारी चीजें याद करने लायक है। अब यहाँ पर कंद का लक्षण के बारे में पूछ लिया गया है एग्जाम में। मूल स्थान से 9 ऊंचाई, 9 इंच एक बीता ऊंचाई पर 4 अंगुल विस्तार वाला कोमल सफेद मृदुल धवलम, मृदु मतलब कोमल, धवल मतलब सफेद, वेष्टितांबर लक्षणम, वस्त्र में लिपटे हुए के समान कंद का लक्षण बताया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सती वज्रासने पादौ कराभ्याम धार्य दृढ़म गुल्फ देश समीपे च कंदम तत्र परपीड़ियत। वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों से दोनों पांवों के टखनों को दृढ़ता से पकड़ें और उससे कंध को जोर से दबाएं। फिर क्या होगा? वज्रासने स्थितो योगी चालित्वा च कुंडलिनीम कुर्यात अनंतरम वस्त्राम कुंडली मासु बोधयेत। साधक वज्रासन में बैठकर कुंडली को चलाने की क्रिया करे, अनंतर वस्त्री का कुंभक करे, इससे कुंडली शीघ्र जगती है। तो शीघ्रता से कब जगती है? साधक वज्रासन में बैठ करके कुंडली को जगाने की क्रिया करे,
और इससे पहले क्या बताया था, वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों से दोनों पांवों के टखनों को दृढ़ता से पकड़े और उसे कंध को जोर से दबाए। कंध कहां पर है पहले ही बता दिया, मूल स्थान में, एक विता ऊंचाई पर, 4 अंगुल विस्तार वाला, कोमल, सफेद और वस्त्र में लिपटे हुए एक समान कंद का लक्षण है। उस कंद का लक्षण यहाँ पर बता दिया क्योंकि कंद को दबाना है, इसलिए पहले कंद का जरूर बता दिया पहले कि भाई यहाँ कंद है और इसको ऐसे दबाना है, और ये दबा करके उसके बाद फिर कुंडली को चलाने की क्रिया करनी है, उसके बाद बस्त्रिय कुंभक करना है और फिर इससे कुंडली जल्दी से जग जाएगी। इसलिए कंद का लक्षण वहां पर बताया गया, क्योंकि शक्ति चालन में इसका योगदान है, दबाना है उसको वहां पर, क्योंकि उसको कंद स्थान को दबाने से कुंडली थोड़ी उत्तेजित हो जाती है। ठीक है ना। तो फिर आगे है, भानुरा भानुराकुंचनम कुर्यात् कुंडलीं चालयेत्तः मृत्युवक्त्र गतस्यापि तस्य मृत्यु भयम कुतः। नाभि प्रदेश स्थित सूर्य नाड़ी का आकुंचन कर तब कुंडली को चलावे। नाभि प्रदेश में स्थित जो सूर्य नाड़ी है उसका आकुंचन करके तब कुंडली को चलावे। इससे मृत्यु के मुख में गए हुए विष उस साधक को मृत्यु का भय कैसा, अर्थात भय नहीं रहता। कोई मृत्यु के मुख में भी चला गया हो, यानी कि मरने ही वाला हो, उस साधक को भी मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है ऐसे करने से, कि कुंडली को चलाएं। नाभि प्रदेश में स्थित सूर्य नाड़ी का आकुंचन करके कुंडली को चलाएं, मृत्यु के मुख में गए हुए साधक कोई मृत्यु का भय नहीं रहता। इंपोर्टेंट है, 3 1 1 2, 3 112। और ऐसे अगर 2 मुहूर्त करेंगे तो क्या होगा, मुहूर्त द्वयम पर्यंतम निर्भयम चालनादिशो ऊर्ध्वम आकृष्यते किंचित सुषमनाया समुद्गता। उसे 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर चलाने से सुषुम्ना में कुछ प्रविष्ट वह शक्ति ऊपर की ओर खिंच जाती है, वह ऊपर की ओर खींचने लगती है। अच्छा, एक मुहूर्त में कितने मिनट होते हैं, या घड़ी कितनी होती है एक मुहूर्त में, घड़ी 24। एक मुहूर्त में 2 घड़ी 24। होती है, एक मुहूर्त में 2 घड़ी। और एक घड़ी में कितनी मिनट, 24 मिनट। एक घड़ी में 24 मिनट। तो एक मुहूर्त में कितनी मिनट हो गई, 48। 48 मिनट। और 2 मुहूर्त में कितनी मिनट हो गई, 48 दूनी 96। 96। 96 मिनट। तो 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर चलाने से सुषुम्ना में कुछ प्रविष्ट वह शक्ति ऊपर की ओर खींच जाती है, थोड़ी बहुत वह सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है और ऊपर की ओर खींचने लग जाती है, ये शक्ति चालन करने से। तो ऐसा करने से कुंडली उस सुषुम्ना के मुख को निश्चित रूप से छोड़ देती है ना? थोड़ी सी ऊपर को खिसकेगी, थोड़ा सा खिसकते ही उसका जो मुख था, कुंडली ने जो सुषुम्ना के मुख को ढका हुआ था अपने मुख से, तो थोड़ा सा जब ऊपर की ओर खिसकेगी ना, तो जाहिर सी बात है मुख तो हट ही गया उसका, अंदर की ओर चली गई वो। अब सुषुम्ना का मुख जो है कुंडली के मुख से ढका हुआ नहीं है, क्योंकि वो कुंडली ऊपर की ओर चली गई। जब ऊपर की ओर चली गई तो मुंह पहले जाएगा ना सांप का, तो वो छोड़ देती है उस मुख को, सुषुम्ना के मुख को छोड़ देती है, क्योंकि उसका मुख, कुंडली का मुख सुषुम्ना में ऊपर की ओर जा चुका है, जिससे वो प्राण अपने आप सुषुम्ना के अंदर चला जाता है। स्पेस मिल गया, जगह मिल गई, तो अब प्राण जो है सुषुम्ना में अपने आप चला जाता है। जहाती तस्मात प्राणोयम सुषुम्ना वर्जती स्वतः, अपने आप चला जाता है स्वतः। इसलिए सुखपूर्वक सोती हुई अरुंधति को प्रतिदिन चलाना चाहिए, इसको तो चलाना चाहिए, जगाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जगेगी
तो ये भीतर जाएगी, इसके जगने से ही हमारा लाभ होगा। उसके संचालन मात्र से ही साधक रोगों से छुटकारा पा जाता है। और अगर नहीं भी जगेगी, किसी दिन तब तक नहीं भी जगेगी, जगाने का प्रयास भी करेंगे तो उससे लाभ मिलेगा। जगी नहीं है, जगाने का प्रयास किया जा रहा है, और जगाने के प्रयास में भी लाभ ही लाभ है, तो इससे रोग का छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे ही जैसे साधक, भगवत गीता में बताया गया कि वह साधना करे और अभी मुक्ति हुई नहीं है, लेकिन बस योग का प्रयास ही कर रहा है, उससे भी इतना लाभ मिलेगा कि अगले जन्म में योग्य कुल में जन्म लेगा, फिर योग्य गुरु मिलेगा, और फिर आदि आदि। योग भ्रष्ट भी हो जाएगा तो भी लाभ है, लाभ है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कुंडली जगी नहीं है, लेकिन जगाने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो जगाने के प्रयास से भी रोगों से छुटकारा मिल जाता है, प्रयास मात्र से भी। येन संचालिता शक्ति स योगी सिद्धि भाजनम किमत्र बहु बहुनोक्तेन कालम जयति लीलया। जिस योगी ने कुंडली का चालन किया है, ध्यान रखें जगाया नहीं है, चालन मात्र किया है, वह योगी सिद्धि प्राप्त करता है। इस संबंध में अधिक क्या कहना, किमत्र बहुनोक्तेन कालम जयति लीलया, अनायास ही वह मृत्यु को जीत लेता है। क्या कह दिया, अधिक क्या कहना, अनायास ही वह मृत्यु को जीत लेता है, अचानक से ही अपने आप जीत लेता है। पहले ही कहा जा चुका है, तीसरे अध्याय में, तीसरे उपदेश की शुरुआत में, संपूर्ण योग तंत्र का आधार कुंडली है। यहाँ घुमा फिरा कर बातें कुंडली के इर्द गिर्द ही घूम रही है। आगे है, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, ब्रह्मचर्यरत तस्यैव नित्यम हितम इता हितमितासनः मंडलात् दृश्यते सिद्धि कुंडलिन्याभ्यास योगिनः। सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, पथ्य कारक और परिमित भोजन करने वाले, कुंडली चालन के अभ्यासी साधक को मंडल, एक मंडल में ही सिद्धि के चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं। एक मंडल, कितने मंडल में, एक मंडल में सिद्धि के चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं। एक मंडल यानी कि 40 दिन, 40 दिन में सिद्धि के चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं। सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करें, पथ्य कारक भोजन करें, परिमित, पथ्य कारक और परिमित भोजन करें, यानी पथ्य कारक हो और उचित मात्रा में हो, और कुंडली चालन का अभ्यास करता रहे, तो 40 दिन में ही सिद्धि के चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं। और कुंडली चालन करके भस्त्रिका कुंभक विशेष रूप से करनी चाहिए। कुंडली चालित्वा तो भस्त्रिकाम कुरियात विशेषतः, विशेष रूप से करना चाहिए। एवं अभ्यसतो नित्यम यमिनो यम भी कुतः, यानी कि प्रतिदिन इस प्रकार का अभ्यास करने वाले साधक को यमराज का भय कैसा। पुनः पुनः मृत्यु से निर्भय होने के लिए बारंबार कुंडली का प्रयोग कर रहे हैं। कुंडली का लाभ इतना बड़ा बता रहे हैं कि मृत्यु से भय नष्ट हो जाता है। आगे, कुंडली चालन के अभ्यास के बिना 72,000 नाड़ियों के मल शोधन के लिए दूसरा शोधन का उपाय कहाँ, है ना। वहां पर तो बता दें सिद्धासन से हो जाएगा। यहाँ पर कुंडली की महत्ता बताने के लिए द्वासप्तति सहस्त्राणाम नाड़ी नाम मल शोधने कुतः प्रक्षालनोपाय कुंडली अभ्यास नादृते, अभेद नादृते, इस प्रकार से आएगा। कुंडली चालन के अभ्यास के बिना 72,000 नाड़ियों के मल शोधन के लिए दूसरा शोधन का उपाय कहाँ, यानी कि कुंडली का चलाना नाड़ी, 72,000 नाड़ियों को शोधन करने का उपाय है। इयम तो मध्यमा नाड़ी दर्शाभ्यास दृढ़ाभ्यासेन योगी नाम आसन प्राणायाम संयमात मुद्रा भी सरला भवेत। योगियों को यह मध्यमा सुषुम्ना नाड़ी, कितना, योगियों की यह मध्यमा यानी सुषुम्ना नाड़ी आसन प्राणायाम मुद्रा के दृढ़ अभ्यास से उपयुक्त हो जाती है, यानी कुंडली के उद्गमन के लिए उपयुक्त हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी आसन प्राणायाम और मुद्रा के दृढ़ अभ्यास से क्या हो जाती है, सुषुम्ना नाड़ी इस लायक हो जाती है कि वो कुंडली का ऊर्ध्वगमन हो सके और वो उसको झेल सके। कुंडली का ऊर्ध्वगमन हो जाए तो ये सुषुम्ना नाड़ी उसको झेल सके, इस योग्य हो जाती है आसन प्राणायाम और मुद्रा का दृढ़ अभ्यास करने से। कौन, सुषुम्ना नाड़ी, मध्यमा नाड़ी।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। आगे है, अभ्यास हेतु विनिद्राणाम मनोधृत्वा समाधिना रुद्राणी व परामुद्रा भद्राम सिद्धति सिद्धिम प्रयच्छति। अभ्यास में जो साधक सजग है, मन को एकाग्र समाधि में लगा दिया है, ऐसा साधक संभवी मुद्रा या अन्य कल्याणक मुद्राओं में सिद्धि प्राप्त करता है। यानी कि अभ्यास में जो साधक सजग है और मन को एकाग्र करके समाधि में लगा देता है, ऐसा साधक संभवी मुद्रा या अन्य कल्याणकर मुद्राओं में सिद्धि प्राप्त करता है। यहाँ पर अनिवार्य आवश्यकता किसकी बता रहे हैं? एक तो सजगता की और मन की एकाग्रता की। अगर कोई साधक सजग है और उसका मन एकाग्र है, तो ऐसा साधक चाहे सांभवी मुद्रा हो या अन्य कोई भी कल्याणकारक मुद्रा हो, उसमें वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो इनकी आवश्यकता बता रहे हैं, सजगता की और एकाग्रता की। लेकिन यहाँ पर सांभवी मुद्रा ना लिख करके नाम क्या लिया है? रुद्राणी, रुद्राणी मुद्रा, रुद्राणी वा। रुद्राणी का मतलब क्या होता है? रुद्र आणी, सांभवी एक ही बात है। रुद्र शब्द भी शंभु के लिए प्रयोग होता है, शंभु शब्द भी शिव के लिए प्रयोग होता है। तो रुद्राणी मुद्रा या अन्य कोई भी मुद्राम व परा मुद्रा भद्राम सिद्धिम प्रयच्छति, या अन्य कोई भी मुद्रा हो, भद्राम मुद्रा, भद्राम भद्रा मतलब कल्याणकारक, तो कोई मुद्रा उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा, राजयोगम बिना मुद्रा, विचित्रा अपि न शोभते। तो राजयोग के बिना क्या है? जैसे राजा के बिना पृथ्वी, चंद्रमा के बिना रात्रि, राज चिन्ह के बिना मुद्रा, वैसे ही समाधि के बिना आसन, समाधि के बिना कुंभक और समाधि के बिना सांभवी, वज्रोली आदि मुद्रा विविध प्रकार के रहने पर भी निरर्थक हैं। तो यहाँ पर एक तो बता दें पृथ्वी, और एक शब्द प्रयोग किया गया यहाँ पर निशा, पृथ्वी और निशा। राजयोगम बिना पृथ्वी, पृथ्वी का प्रयोग किया गया आसन के लिए। राजयोगम बिना निशा, निशा शब्द प्रयोग हुआ यहाँ पर कुंभक के लिए, कुंभक। तो राजयोगम बिना मुद्रा, विचित्रापि न शोभते। जैसे राजा के बिना पृथ्वी, चंद्रमा के बिना रात्रि, राज चिन्ह के बिना मुद्रा, वैसे ही समाधि के बिना आसन, समाधि के बिना कुंभक और समाधि के बिना सांभवी, वज्रोली आदि मुद्राएं विभिन्न प्रकार के रहने पर भी निरर्थक है, उनका कोई लाभ नहीं है। तो बहुत सारे, इसको पूरा ही कर देते हैं, दो तीन मंत्र श्लोक इसके रह गए। मारुतस्य विधि सर्व मनोयुक्तम संभ्यसेत इतरत्र न कर्तव्य मनोवृत्तिर मनीषिणा। प्राणवायु से संबंधित संपूर्ण विधि का अभ्यास एकाग्रचित से ही करना चाहिए। प्राणवायु से संबंधित संपूर्ण विधि, प्राणवायु से संबंधित जो भी विधियां हैं उनका अभ्यास एकाग्रचित होकर के करना चाहिए। क्योंकि प्राण वहीं पर चला जाता है जहां हमारा चित्त चला जाता है। हम सोचते हैं हमने तो श्वास ली, फेफड़े में ही चली गई, है ना। हमें उस प्राण के स्थूल स्वरूप का पता है। प्राण वो नहीं है जो आवाज कर रहा है ना। प्राण वो है जो बह रहा है कंटिन्यू नाड़ियों में, उसकी तो आवाज भी नहीं पता, उसको तो पता ही नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है। ये तो स्थूल रूप है उसका, है ना। ये नहीं है प्राण। इसके बाद जो, जैसे बोलते हैं एनर्जी, इस भोजन में ऊर्जा है। थाली में आपके भोजन रखा हुआ है, आप बोलेंगे भोजन से ऊर्जा मिलती है। जो थाली में रखा हुआ है ना, उससे ऊर्जा नहीं मिलती है। तो और किससे मिलती है? उस थाली में रखे हुए भोजन को जब आप खाते हैं, फिर उस थाली में रखे हुए भोजन को जब आप खाएंगे, उसका कुछ हिस्सा वेस्ट बन जाएगा, कुछ हिस्से का निचोड़ यानी सार रूप बनेगा और वो आपकी नाड़ियों में जाएगा। सारी धातुएं उसको पकाएंगी। वो जब तक पक करके ऊर्जा देगा ना, तब तक वो कुछ और ही हो चुका होगा। एज इट इज वो ऊर्जा नहीं देगा। उसका बहुत सारा रिफाइनिंग होगी उसमें से, कई प्रकार की अग्नियां, धातु अग्नि अलग, भूताग्नियां अलग, अलग अलग तरीके से उसको पचाएंगी पकाएंगी, तब जाकर के उसे ऊर्जा मिलेगी। तब तक तो उसका स्वरूप बिल्कुल अलग हो चुका होगा। ऐसे ही ये जो प्राण ये वायु जो दिखती है,
ये वैसे ही थाली में रखा हुआ भोजन के समान ही है। जब ये भीतर जाएगी, कुछ हिस्सा इसका ऑब्जर्व होगा, कुछ वापस बाहर निकल आएगा, फिर उसमें ऑब्जर्व हुए में से भी बहुत सारा हिस्सा और ज्यादा रिफाइन होगा, तब जाकर के उससे प्राण तत्व बनता है। और वो प्राण इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है, जैसे आपने सोचा किसी भी एक विषय के बारे में, तुरंत वो प्राण वहां भाग गया, तुरंत। इतना चंचल होता है। चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्। तो इसलिए एकाग्रचित्त होकर के करना चाहिए, क्योंकि जहां अगर एकाग्रचित्त नहीं हुआ, तो चित्त जहां जहां पर जाएगा, जिन जिन विषयों में जाएगा, प्राण वहां वहां जाएगा। और जब प्राण इतनी जगह बटेगा, तो प्राण ऊर्जा क्षीण होगी, और साधना में कोई गति नहीं होगी। तो हजार जगह गड्ढे खोदने से कोई फायदा नहीं। अपनी ऊर्जा को हमने हजारों जगह बांट दिया। इसलिए प्राण की विधि एकाग्रचित होकर के करनी चाहिए। योगाभ्यासी को चित्त वृत्ति इधर उधर नहीं करनी चाहिए। इतरत्र न कर्तव्या, इधर उधर नहीं करनी चाहिए। मनोवृत्ति मनीषिणा, बुद्धिमान साधक को अपनी मनोवृत्तियों को इधर उधर नहीं करना चाहिए, प्राण की जब क्रियाएं वो कर रहा हो। ये बात वहां पर नहीं कही आसन वगैरह में, है ना, यहाँ जरूरी है इस बात को कहना। इति मुद्रा दस प्रोक्ता आदिनाथेन शंभुना एक तासु यमिनाम मां सिद्धि प्रदायिनी। आदिनाथ शिव ने 10 प्रकार की मुद्रा को वर्णन किया है। उनमें से प्रत्येक मुद्रा साधकों को महान सिद्धि प्रदान करने वाली है। उपदेशम ही मुद्राणाम यो दत्ते सांप्रदायिकम स एव श्री गुरु स्वामी साक्षित ईश्वर एव सा। जो परंपरा प्राप्त ऐसी मुद्राओं का उपदेश प्रदान करते हैं, वही श्री गुरु स्वामी और वही साक्षात ईश्वर है। किसको बताया? जो परंपरा से प्राप्त, उपदेशम ही मुद्राणाम यो दत्ते सांप्रदायिकम, संप्रदाय, अपने संप्रदाय अनुसार उसको परंपरा बना रखी है जिन्होंने। ये ज्ञान हमने आज प्राप्त किया, और हमारा अब कर्तव्य हो गया इस ज्ञान को लेने के बाद कि ये ज्ञान हम अगली पीढ़ी को बताएं। लेने मात्र से कर्तव्य हो गया, या तो लेना ही नहीं चाहिए था। अगर ले लिया, तो लेने मात्र से ही कर्तव्य हो गया कि अगली पीढ़ी तक ये ज्ञान जाना चाहिए। तो वो गुरु है, स्वामी है, और वो साक्षात ईश्वर है। तस्य वाक्य प्रभुत्वा मुद्राभ्यास समाहिता अणिमादिर गुण ऐश्वर्यम लभते कालवंचनम। लेकिन यहाँ पर बोल दिया परंपरा प्रदान करते हैं, जो परंपरा प्राप्त ऐसी मुद्रा को उपदेश प्रदान करते हैं, यहाँ पर वो कह दिया। और पूर्व में रह ये भी कह दिया, कहते परम गोप्यम, कि कहनी नहीं है। तो कहने का मतलब योग्य व्यक्ति को ही कहनी है। ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, उपदेश तो देना है लेकिन योग्य को देना है। तस्य वाक्य प्रो भूतवा मुद्राभ्यास समाहिता अणिमादि गुण वैश्वर्यम लभते कालवंचनम। उस गुरु के, उन गुरु के वाक्य पर निर्भर होकर के मुद्राभ्यास में एकाग्रचित से लगे रहने से अणिमादि सिद्धियों के साथ ही मृत्यु भी चला जाता है। काल की वंचना हो जाती है, मृत्यु के साथ धोखा हो जाता है। वो मारना चाहते हैं लेकिन साधक मरता ही नहीं है, क्योंकि वो मुद्राओं का अभ्यास करता हुआ बैठा हुआ है, स्थित होकर के बैठा हुआ, निर्भय होकर के स्थित है। तो काल वंचना हो जाती है। काल ट्राई करता है मारने की, लेकिन मार ही नहीं पाता। उसके साथ छल हो जाता है, काल के साथ छल हो जाता है, समय के साथ खेला हो जाता है। इति सहजानंद संतान चिंतामणि स्वात्माराम योगेंद्र विरिचितायाम हठ प्रदीपिकायाम मुद्रा विधानम नाम तृतीयोपदेश। तो इस प्रकार से यह तृतीयोपदेश हमारा मुद्रा विधानम, मुद्रा विधि कथन नामक तीसरा अध्याय पूरा होता है। तो इस शिक्षा को हम इतना ही रखते हैं अभी। इसमें से किसी की कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा कक्षा को विराम देंगे।